हम यहाँ पे एक और मजे का बात तुमको बता रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं सर, इस मेथड के अलावा कोई दूसरा लॉजिकल बात, आखिर क्यों पॉइंट एट मिलाने से मेरा आंसर आ जा रहा है ना, वो तो समझा भी दिए। फिर भी एक और लॉजिकल बात मेरा समझो, ऑब्जेक्ट का लेंथ यहाँ तक सही है, कितना 1 mm, इतना सा जो लेंथ है वो समझ में नहीं आ रहा है, इतना सा लेंथ समझ नहीं आ रहा है। तो तुम्हारे रीडिंग में जो भी लेंथ होगा ऑब्जेक्ट का वो 1 सेंटीमीटर तो होगा और उससे ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का क्लास 11 का पहला क्लास है और आप सभी बच्चे यहाँ पर ट्रायल करने के लिए आए हैं। तो मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कोई भी टीचर आपको फर्स्ट क्लास में ही ट्रायल में सेटिस्फाइड कर दे, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा। जो मैंने टॉपिक उठाया आज का, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा फंसा हुआ होता है, क्योंकि ये बहुत ही लर्निंग वे में बच्चा इसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन घुमाता है तो उसको अप्लाई नहीं कर पाता है। तो तब इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है, ताकि अगर इसके अंदर मैं आपको सेटिस्फाइड कर दिया, इसके अंदर मैंने आपको हैप्पी कर दिया, इसके अंदर मैंने आपको अगर लगा कि आप कॉन्फिडेंट हो, मज़ा आ गया, तो फिर बाकी टॉपिक तो मज़ेदार है ही है, ठीक है ना। तो ट्रायल क्लास जो बच्चे ऑफलाइन कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो, और इसका जो लेक्चर मैं अपलोड करूँगा वो आप लोग अपने फ्रेंड में शेयर कर लेना। और हाँ, आप जो बच्चे जो भी इस चीज़ को ऑनलाइन देख रहे हैं, क्योंकि अगर सपोज आपने ऑफलाइन में नहीं आया फिर भी हमारा यूट्यूब की तरफ ट्रायल कर रहे हैं, तो आज हमारा पहला क्लास है। हम लोग अपने किसी भी स्टूडेंट्स को एडमिशन से पहले, क्योंकि हमारा एडमिशन ओपन हो गया है और बैचेस भी चल रहा है, तो एडमिशन से पहले हम लोग बच्चों को ट्रायल देते हैं ताकि उनको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि हम कैसी जगह जा रहे हैं, टीचर्स अच्छे हैं कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ट्रायल देते हैं। तो आप लोग इस ट्रायल को ऑनलाइन देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप अपना दूसरा ट्रायल जैसे केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, अगर ये भी ट्रायल करना चाहते हैं ऑफलाइन में, तो आप हमारे दिए गए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप ट्रायल बुक कर सकते हैं ऑफलाइन, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा। हाँ, और एक बात क्या कि प्ले लिस्ट के अंदर, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वर्नियर स्केल का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, स्क्रू गॉश का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसके अंदर हम लोग हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के मेन लेवल, नीट लेवल और बाद में फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे। कोशिश करेंगे हर एक बच्चा एक ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेगा, समझेगा और रिस्पॉन्स करेगा। हाँ, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो कुछ वीडियोस जो ऐसे भी दिखेंगे जो आपका इस चैप्टर का नहीं है। जैसे कि मैंने एक काउंसलिंग किया है जिसमें बच्चों को बताया है, समझाया है कि क्लास 11 का बच्चा को एडमिशन लेने से पहले किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उनका 11 वेस्ट ना हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि पूरा 11 वेस्ट हो गया ऐसी जगह पर जा करके, जिससे क्या वापस उनका कॉन्फिडेंट वापस बिल्ड ही ना हो सके। तो उसके अंदर मैंने हर एक चीज़ बताया कि क्या करना चाहिए, कैसे उसको 10 के बाद क्या करना चाहिए, कैसे किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, बात करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किस तरह से प्रोसेस एडमिशन लेना चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आती हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सब चीज़ को मैंने वहाँ पर डिस्कस अच्छे से किया है। उस वीडियो को भी जाकर के अच्छे से देखिए। और फिलहाल आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्नियर स्केल। इसको बहुत मज़े में पढ़ाऊंगा। टॉपिक जब स्टार्ट होगा तो मैं इसका थोड़ा प्रैक्टिकल कुछ डायग्राम दिखा के भी समझाऊंगा, कुछ एनिमेशंस की हेल्प से। और हाँ, जो भी बच्चे वीडियोस देखेंगे, अगर उनको वीडियोस अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरे सपोर्ट के लिए कमेंट जरूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपना सुझाव भी मुझे ज़रूर देंगे ताकि हम लोग और अच्छे से काम कर सके, आपको सपोर्ट कर सके। और एक बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अगर जैसे अपलोड कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करे रहेंगे और बेल आइकन प्रेस करके रहेंगे, तो क्या होगा कि वीडियो आप तक पहुँच जाएगा, जिससे मेरा वीडियो क्या होगा, लोगों तक रीच बनाएगा और आपको भी आपका कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कि ये इस्तेमाल में आया क्यों, ठीक है, और क्या इसका यूज़ है। ओके, हम कहीं पे कोई नोट पॉइंट नहीं है, लगातार पढ़ाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे 1 घंटे के अंदर में। रिकॉर्डिंग भी 1 घंटा का ही है उसमें। नॉर्मल तौर पे जब भी हम किसी चीज़ को मेजरमेंट करने जाते हैं, किसी भी चीज़ को, तो देखना उस मापने वाले का एक लिमिट होता है, कोई यहीं तक बता पाता है कि इसका लेंथ कितना है। अभी तक जो हम लोग एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर मैं बात करूँ, हम लोग जो मेजरमेंट के लिए कुछ यूज़ करते हैं, मैंने स्केल यूज़ करते हैं ना, क्या यूज़ करते हैं। तो सपोज़ कर लो कि हम एक मीटर स्केल को ले लिए अपनी तरह, मेजरमेंट के लिए हम क्या ले लिए, एक मीटर स्केल ले लिए। सपोज़ ये हम लोग का एक मीटर स्केल है, ठीक है। तुम इसका साइज चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा वो रख लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मीटर स्केल में रख लिए। देखना मीटर स्केल में तुम लोग का एक रीडिंग बना होता है। क्या बना होता है, एक रीडिंग बना होता है। चलो इसको फिल कर देते हैं हम, थोड़ा अच्छा दिखेगा। इसको रीडिंग बना होता है ना। स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। तो सपोज़ कर लो कि यहाँ पर अभी 0 काउंट है हम लोग को, यहाँ पर कितना है, 0 रीडिंग है। ये कितना हो गया, 0, ठीक है। उसके बाद अचानक तुम देखोगे 0 के बाद एक बड़ा सा नंबर आता है, जैसे 1 सेंटीमीटर, फिर क्या आता है, 2 सेंटीमीटर। तो लेट के हम यहाँ तक बात करें, जस्ट बीट में यहाँ तक इसका आ गया, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितना आ गया, जस्ट मेरा हाथ का मेजरमेंट है, थोड़ा आगे पीछे तो होगा ही, तो मान लो यहाँ पे कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर।
पूरा फोकस अभी मेरा रहना है सिर्फ 1 सेंटीमीटर पे फोकस रहना है। अगर मान लो तुमको अभी दिया गया एक रॉड नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए, क्या दिया गया, एक रॉड मेजरमेंट के लिए दिया गया। सपोज मैंने बता दिया यहाँ पे एक रॉड है और उसका लेंथ कुछ इस तरह से है, उसका लेंथ कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। अब तुमने क्या किया, एक मीटर स्केल लिया जिसके अंदर में कोई मार्किंग नहीं था, सिंपल और सिंपल उसमें क्या दिया हुआ था मार्किंग, 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तुमको दिया गया, बताइए भाई ये रॉड का लेंथ कितना है, तो माप के हमको बताइए। तुम मापने गए, 1 से ज़्यादा निकल गया, लेकिन 2 से बहुत दूर है। तुम उसको ये भी नहीं बोल सकते कि आपका जो रॉड है 2 सेंटीमीटर का है, और लेकिन तुम ये एग्जैक्टली ये भी नहीं बोल पा रहे हो कि एग्जैक्टली वो 1 सेंटीमीटर का है। तो फिर क्या हो गया, और फिर कन्फ्यूज़न ही हो गया कि यार क्या बोले। तो बोलोगे लगभग 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही बोलोगे ना। रॉड का लेंथ लगभग क्या है, 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसके अंदर फर्दर कोई डिवीज़न नहीं है इस छोटे से चीज़ को मापने के लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब तुम सोचे कि क्यों ना इसके अंदर भी छोटा छोटा डिवीज़न बढ़ाया जाए, जिससे कि ये एक्स्ट्रा लेंथ जो आ रहा है उसको भी क्या किया जाए, ऐड किया जा सके। तो इसमें तुम इस पूरे 1 सेंटीमीटर को 10 टुकड़ा में काट दिए, इक्वल टुकड़ा में पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो सपोज 0 यहाँ पे तुम्हारा 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे आएगा ये 1 2 3 और ये 4 है ना, 6 7 8 9 और ये क्या आ गया 10 आ गया। अब यहाँ पर ये पूरा 1 सेंटीमीटर डिवाइड हो गया 10 हिस्सा में। देखो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा, 7 हिस्सा, 8 हिस्सा, 9 हिस्सा और 10 हिस्सा में। और इस पर अगर तुमको समझाया जाए तो ये एक लेंथ जो यहाँ तक है बाबू, ये जो लेंथ यहाँ तक है, सपोज ये लेंथ का बात कर रही है ये, तो ये इस स्केल का देखा जाए तो हर एक डिवीज़न के बीच का वैल्यू है ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच का लेंथ है ये। तो इसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीज़न। क्या बोलते हैं कि हर एक मेन स्केल डिवीज़न कितना से डिवाइड है, कितना लेंथ है। इसको हम लोग एस लिखे, वो यहाँ पे क्या है इसको लिख लेते हैं। चलो एस क्या लिख लिया, इसको हम लोग इसको एस लिख लिया। क्या लिख लिए, एस। तो अगर ये पूरा 1 सेंटीमीटर था तो हर एक एस का वैल्यू कितना होगा 1/10। तो देयरफॉर यहाँ पर इस चीज़ को नाम दिया गया, इस चीज़ को नाम दिया, एस का नाम दिया गया, इसका क्या नाम दिया गया, मेन स्केल डिवीज़न। बार बार बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। अब ये मेन स्केल डिवीज़न फिलहाल इस केस में क्या होगा, तो टोटल 1 सेंटीमीटर को आपने डिवाइड किया है 10 हिस्सा में हर सेगमेंट का, तो ये बच्चा आपका आ गया 0.1 सेंटीमीटर। अब 0.1 सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर बड़ा ख़राब लग रहा था। तो ये लोग क्या बोले, चलो 0.1 सेंटीमीटर को लोग मान लिए 1 mm, क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 mm के बराबर होता है। तो उसने इसका नाम दे दिया 1 mm। और अब तुम ये बोल सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो 5 लिखा है वो एक्चुअली 5 mm होगा। 5 क्या होगा, देखिए सेंटीमीटर तो 0.5 सेंटीमीटर होगा ना, इसका 5 क्या है, mm है। और जिस रीडिंग को मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, तुम चाहो तो दिखा सकते हो, दिखा भी सकते हो। चलो तो ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और लास्ट 10, ठीक है ना। ये आपका 1 सेंटीमीटर का 10 mm का, 1 सेंटीमीटर दाम 10 mm। तो ये बोल सकते हो कि 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 mm, या 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का आपका 1 मीटर स्केल रेडी हो गया। एक स्केल आपका रेडी हो गया जिसका कितना लेंथ है 10 mm का। फिलहाल बात कर रहे हो, 1 मेन स्केल यहाँ पे बात करें, इस हिसाब से फिर बाकी सब डिवीज़न इस हिसाब से ही हो गया। अब अगर आपसे कोई बोलेगा कि इसका लेंथ कितना है, तो देखो अब आप देखो क्या होगा, 9 10 के बाद 11, ये क्या हो गया 12 है ना, 13 ऐसे होता चला जाएगा है ना। तो तुम इसका लेंथ क्या बताओगे, लेंथ बताओगे 1.2 सेंटीमीटर। और देखो हल्का सा आगे पीछे है, हम समझ रहे हैं हल्का सा आगे पीछे है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है। तुम थोड़ा देख इसको अगर टच ऐसे करते भी हो तो ऐसे करते भी होगा, थोड़ा देख ध्यान कॉल करो, एक लाइन ड्रॉ भी करते हो यहाँ पर, ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हो तो पूरी तरह से नहीं है। क्या नहीं है पूरी तरह से, हाँ पूरी तरह से टच नहीं है, मतलब 1.2 सेंटीमीटर एग्जैक्ट अभी भी नहीं है, लेकिन इतना है कि अब बहुत करीब हम लोग का आंसर पहुँच गया। अब हम लोग का एरर क्या है, कम है। पिछली बार तुमने 1 सेंटीमीटर ही बताया था, इतना एरर आ रहा था, इतना लेंथ आपने नहीं बताया। अब क्या हो गया, इतना एरर आ रहा है। तो एरर को घटाने के लिए आपने क्या बढ़ा दिया, डिविजन्स बढ़ा दिया। तो एक तरह से पता चला कि डिवीज़न को भी बढ़ाने से एरर क्या होता है, घटता है। तो लेकिन अब हम लोग इस चीज़ पे काम ना करके हम लोग इस चीज़ पे काम करने लगे कि ये स्केल सबसे छोटा वैल्यू कितना माप सकता है, ठीक है। इतना हमको चल गया कि भाई डिवीज़न बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, एरर क्या होगा, कम होगा। तो ये स्केल सबसे छोटा वैल्यू क्या माप सकता है, और जो जितना छोटा माप सकता है वो एरर क्या करेगा, उतना कम कर लेगा, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ को भी माप नहीं पाएगा, छोड़ देगा तो फिर तो एरर बढ़ने लगेगा ना। तो जो डिवाइस या जो मशीन या जो भी तुमको यंत्र आपको जितना छोटा वैल्यू माप सकता है वो क्या कहलाएगा, उसका लिस्ट काउंट। और जिसका लिस्ट काउंट जितना कम है उतना अच्छा बात है,
जितना लिस्ट काउंट इसका जितना कम है उतना अच्छा बात है। तो अभी हम अगर मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखे जिसका लेंथ 2 mm है, तो ये नाप देगा, है ना, कितना 2 mm, ठीक है। अगर हम 1 mm रखें तो वो भी मेज़रमेंट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 mm से छोटा रखें तो अभी 1 नहीं पहुंचा, अभी मेन स्केल पे कुछ भी रीडिंग नहीं आया। अब उसको बोल रीडिंग नहीं आया इसका थोड़ी कि लेंथ नहीं, लेंथ तो है लेकिन मेन स्केल में कोई रीडिंग, और इतना छोटा सा लेंथ कोई माप नहीं सकता है, तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया 0। बोलो ए यार लगभग 0, ये छोड़ो उसको, मत काउंट ही मत करो, छोड़, है ना। तो ये जो तुमने अभी इस वक्त इस ऑब्जेक्ट का जो मेन स्केल रीडिंग क्या लिखा है 0 लिखा है, अप्रॉक्स एग्जैक्टली तो नहीं है, 0 लिखा है, ये सही भी तो नहीं है। तो अब हम लोग पीछे पड़ गए, यार इसको भी मुझे नापना है, इसको भी मुझे। तो फिलहाल ये स्केल एट लास्ट तक कहाँ तक क्या रीड कर पाया, कितना रीडिंग कर पाया 1 mm। तो इस मेन स्केल का लिस्ट काउंट, सबसे छोटा वैल्यू काउंट करने का लिस्ट काउंट मेरा बच्चा कितना हो गया, लिस्ट काउंट कितना हो गया बोलो 1 mm इसका लिस्ट काउंट हो गया। समझे कि नहीं समझे। तो आपसे आज के बाद जब कभी भी पूछेगा कि किसी भी मेन स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है, तो क्या होता है वो 1 mm होता है। कितना होता है 1, इससे छोटा वो मेज़रमेंट नहीं कर सकता है, इससे बड़ा भले मेज़र कर ले, वो भी 2 mm मेज़र करेगा, 2.1 कुछ नहीं होता है इसका, 2 क्या कर, या तो 1 mm मेज़र करेगा, 2 mm या 3 mm या 4 mm, इसके बीच में कोई भी वैल्यू आ जाएगा, मेज़रमेंट एग्जैक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या हो गया कि अब हम टेंशन में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए। तो अभी फ़िलहाल इतना समझ में आ रहा है कि हमको और कोई स्केल बनाना पड़ेगा जो इससे भी छोटा होगा, मतलब इसमें और डिवीज़न बढ़ा दो, और डिवीज़न बढ़ा, तो और छोटे डिजिट करने स्टार्ट कर देगा, है ना, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो देख रहे डिवीज़न बढ़ाने से मेरा मेज़रमेंट अच्छा हो रहा है और लिस्ट काउंट क्या हो रहा है और छोटा हो रहा है। तो मेरा मेन पर्पज़ हम लोग का ये हो गया, दिमाग में ये सेट हो गया कि जब भी कुछ हम बना रहे हैं मतलब मेज़रमेंट करने के लिए, तो हमको किसी तरह से नोट पॉइंट में क्या लिखना है, नोट पॉइंट में लिखना है कि हम लोगों को दिमाग में ये बात रखना है क्या कि लिस्ट काउंट को सर हम लोग को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिस्ट काउंट को हम लोग को घटाना पड़ेगा, लिस्ट काउंट को हम लोग को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, LC को शॉर्टकट में बोले लिस्ट काउंट, ठीक है ना। लिस्ट काउंट घटाने का मतलब क्या होता है, आप डिवीज़न बढ़ा रहे हैं, छोटा से छोटा वैल्यू को रीड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप छोटे छोटे चीज़ को भी देख रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिजॉल्व हो गया है। जब हम लोग कोई फोटो में देखते हैं और नहीं दिखता है तो उसको छोटे चीज़ को देखने जूम करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो छोटा चीज़ को देखने का जो भी टेक्निक होता है उसको क्या बोलते हैं, रिजॉल्व। छोटा चीज़ को देखने का या मेजर करने का, जब देखेंगे नहीं तो मेजर कैसे करेंगे, है ना। तो एक तरह से मेजर कर रहा तो वो देख रहा है चीज़ को, वो डिवाइस उस चीज़ को देख रहा है, मेजर कर रहा है। तो इसका मतलब कि लिस्ट काउंट जितना कम होगा, रिजोल्यूशन उसका क्या है, कोई जो है मशीन है वो एक छोटी सी मक्खी एकदम छोटी सी जो आँख को नज़र भी नहीं आ उसको मेजर कर दिया, बोले यार इसका तो लिस्ट काउंट बहुत छोटा है, मतलब ये छोटे शीट को भी देख मेजरमेंट कर दे रहा, मतलब उसका रिजोल्यूशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, अब रिजोल्यूशन ज़्यादा है तो एकदम एक्यूरेसी क्या होगा, बहुत अच्छा होगा ना। तो एरर बहुत कम होगा, एरर बहुत बोलते हैं मैक्सिमम परमिजिबल एरर, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, मैक्सिमम परमिजिबल एरर, शॉर्टकट में लिखिए मैक्सिमम परमिजिबल एरर बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा ये नोट कर रखना ज़रूरी है। फिलहाल जो यंत्र हम लोग के पास है इसमें आप 1 mm से छोटा मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, और 1 और 2 के बीच में भी कुछ अगर mm के बीच लेंथ है तो वो भी मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। तो मतलब इसका रीडिंग सुनो, यहाँ से क्वेश्चन और बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मेन स्केल का रीडिंग क्या आ सकता है, क्या 1.2 mm मेन स्केल का रीडिंग हो सकता है, इम्पॉसिबल। मेन स्केल का रीडिंग जब भी होगा क्या होगा, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm ऐसे हो सकता है। अच्छा, 1.2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, देखिए 1.2 सेंटीमीटर बोलते क्या हो गया 12 mm, है ना। तो तुमको ऐसा सोचना है कि बोल दिया कि कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, इसमें से कौन सा रीडिंग जो है मेन स्केल का नहीं हो सकता है, तो जो फ्रैक्शन के mm में होगा वो नहीं हो सकता है मेन स्केल का रीडिंग, समझ गए ना। तो यहाँ से क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में तुमको दिख सकता है, ठीक है। और बेसिक आइडिया तो तुमको हो ही यहाँ पे इस चीज़ का। अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं बच्चा कि अगर हम चाहे तो छोटा सा छोटा चीज़ को मेजरमेंट करना है, 1 mm से भी छोटा मेजरमेंट करना है, तो कुछ ज्ञानी लोगों ने क्या किया, कुछ आविष्कार किया, किसका, एक वर्नियर स्केल का, और बोले कि हम अपना इससे छोटा को भी मेजर करके दिखाएंगे। तो बोले कि मेरा ये जो मशीन है ना वर्नियर स्केल, इसको हम इस चीज़ की थ्योरी पे काम करा रहे हैं, मतलब क्या करेगा, लिस्ट काउंट को घटाएगा, लिस्ट काउंट को। लेकिन अभी तक हम जैसा तुम लोग को सिखा रहे हैं, लिस्ट काउंट घटाने का हमारे पास एक ही रास्ता है कि डिवीज़न बढ़ा दो। तो ये उसके भी आगे निकल गया, ये डिवीज़न से नहीं सोचा, ये डिवीज़न से सिर्फ डिवीज़न से नहीं सोचा, और भी बहुत कुछ सोचा। ये क्या बोला, नहीं हम मेन स्केल में कुछ नहीं करेंगे, हम मेन स्केल जैसा था वैसे ही रखेंगे। क्या कर दिया, 0,
0 mm, 1 mm, 2 mm एकदम जैसे था बच्चा वैसे ही रखा हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे ही रखा। बोला हम उसको चेंज नहीं किया, लेकिन उस मेन स्केल के साथ ऐसा डिज़ाइन बना दिया, ऐसा डिज़ाइन बना दिया बना करके फिर इसके ऊपर एक स्लाइडर टाइप का लगा दिया, लगा करके उस स्लाइडर के अंदर भी एक रीडिंग डाल दिया। उस स्लाइडर के अंदर भी देखो, ये चैप्टर ऐसा है ना कि बहुत सा बच्चा पढ़ता है, कुछ समझ में उसको नहीं आता है, पढ़ लेता है, अप्लाई नहीं कर पाता है। ये चैप्टर ऐसा है, लेकिन हम तुमको मशीन खुद बनाना सिखा देंगे, और इसके अलावा तुम चाहो तो खुद अपने मन से एक नया वर्निंग कैलिपर बना सकते हो। तो इसका पूरा फिजियोलॉजी क्या है, ये किस साइकोलॉजी पे काम कर रहा है, किस टेक्निक पे काम कर रहा है, क्या इसका मतलब कि जो बोलते हैं ना, इसका जो राज छुपा हुआ है जिससे ये काम कर रहा है, वो उसको पकड़ो, रट्टा मत मारो, उसको पकड़ने की कोशिश करो। तो गौर करो मेरे बात को, ऊपर वाले में यूनिट सिस्टम दिखाई दे रहा है, मेन स्केल के अंदर यूनिट सिस्टम दिखाई दे रहा है कि 1 सेंटीमीटर है, 1 mm है, लेकिन वर्नियर स्केल में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, मीटर दिखाई दे रहा है, mm दिखाई दे रहा है, नहीं, इसमें सिर्फ डिवीज़न है। क्या है? अब तुमसे कोई बोले कि इतना से इतना दूर का डिवीज़न का लेंथ कितना है, तो फिलहाल अभी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल बात है, रीडिंग देख के नहीं बता सकते हो यहाँ कुछ रीडिंग, तो क्योंकि यूनिट सिस्टम भी नहीं दिया है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि निकाल नहीं सकते हो, निकाल सकते हो। तो फिलहाल वो ऐसा बना दिया। अब वो कैसे बनाया, कैसे डिज़ाइन किया, इसके पीछे क्या पूरा लॉजिक क्या है, हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट कर रहा है। ओके, आ जाओ। ये जो ए है, ए एक्चुअली ए, ये पूरा स्केल का नाम है। ये पूरे स्केल को क्या बोला जा रहा है? ए। इसको ये ए नहीं है, ये पूरा स्केल क्या है? ए है। ए मतलब मेन स्केल है। इसका एक नाम और क्या है? डेटा स्केल। ओके सर। फिर बच्चा मेरा बी जो देख लो, बी जो देख लो, बी ये जो ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये पूरा बी है। ये क्या? वर्नियर स्केल। क्या है नीचे? ये वर्नियर स्केल हो गया। इसका एक नाम और क्या है? इंडिकेटिंग स्केल। ठीक। सी और डी, सी और डी, एक ऊपर में जॉ है, एक नीचे में जॉ है, इसलिए अपर जॉ और लोअर जॉ। और ई जो है आपका मेटल स्ट्रिप, ये एक पूंछ की तरह। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये समझो। देखो, ये चैप्टर करते करते तक तुमको गारंटी दे रहे इस बात का हम कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो इस तरीके से इस लेवल में कभी कहीं नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखना है कि तुमको जैसे पढ़ाएंगे वैसे पकड़ना है। मेरा पढ़ाया हुआ बात तुम जैसे पढ़ाओ वैसे पकड़ोगे ना, मतलब कि 99% कॉम्पिटिशन ऐसे क्या हो जाएगा? ख़त्म। बस 1% कॉम्पिटिशन बच जाएगा, जो लोग इसके अंदर लड़ने को तैयार है। बात में है ना? तो अभी क्या टेक्निक सिखाए कि तुमको सपोज इस बॉटल का ये नापना है, थिकनेस। तुम बॉटल को यहाँ रख दिए, रख करके स्लाइडर घुसा के इसको यहाँ टच कर दिए। टच करने से यहाँ पे एक रीडिंग आएगा, यहाँ पे एक रीडिंग आएगा, उस रीडिंग को काउंट कर लिया। कैसे काउंट करेंगे सिखाएंगे, ठीक है? तो जब इसको टच कर दोगे तो ही रीडिंग देखना है। अब तुम चाहते हो क्या? इस बॉटल के सपोज करो ये मेरा एक फिगर है, ठीक है? ये फिगर है, इसका डायमीटर नापना है। तो क्या करोगे? एक तो ये देखो, सपोज ये एक फिंगर ऐसे है ना, एक अंदर ये अंदर, ठीक है? तो सपोज ऐसे इसको पहले रख दिए और इसको फिर देखो ये ऐसे टाइट कर दिए, मतलब उसको बाहर ले गए। ये ऑब्जेक्ट है, उसका डायमीटर नापना है, इनर डायमीटर। कहाँ का? इनर डायमीटर। तो इसको पहले पूरा टच कर दिए, टच करके अंदर सट गया, फिर इसको ऐसे टाइट कर दिया। जैसे टाइट हो गया, ये पूरा टाइट हो गया, फिर देखिए जो रीडिंग होगी उसको ले लिए। चूँकि इसको टाइट किया तो रीडिंग भी इसका ही होगा। तो ये इनर डायमीटर मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और आउटर डायमीटर मापने के लिए, या थिकनेस मापने के लिए, या हाइट मापने के लिए। हाइट तो नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोलता है बहुत बार। मापने के लिए इसका हाइट भी माप सकते हो। जो बोतल कैसे कर दो, डाल दो इसके अंदर, हाँ, डाल के लॉक कर तो भी हो जाएगा। हाँ, अब चाहते बोतल के अंदर का गहराई क्या है नापना है, तो क्या किए? ये डंडा जो है, घसकाने से ही डंडा आगे पीछे निकलता है, ठीक है? इसको डाल दिए और पहले टच कर दिए, डंडा डाल दिए और टच करके फिर उसको फिर घसका दिए जहाँ तक ये टच हो गया। फिर इसका रीडिंग ले लिए। तो अभी क्या रीडिंग बताएगा? ये हाइट का रीडिंग बताएगा। हम आगे इसका प्रैक्टिकल, हाँ, ई पॉइंट्स, ठीक है ना, हाइट बता देगा। तो इसको अंदर डाल देना, इसको पहले अंदर डाल देना है, डाल के पूरा टच कर देना है। उसको ये स्लाइडर जो है उसको खोलना है। पहले का सबका जब भी कोई रीडिंग लो, पहले मुंह क्या करना है? मुंह बंद कर देना है। मुंह क्या कर देना है? बंद कर देना है। रीडिंग लेने के लिए इसको खोलना है, ठीक? तो पहले मुंह बंद कर दिए, इनर डायमीटर फाइंड करना है, तो अंदर घुसा कर इसको फैला दिए। हाइट मापना है, पहले मुंह बंद कर दिए, अंदर उसको डाल दिया, डाल करके उसको खोल दिया। जितना होता है उतनी ऑब्जेक्ट माप सकते हैं, उसके बाद उसको नहीं माप सकते, ठीक है ना? ओके, ये हो गया ना? तो मेन तुम यहाँ से लेके इसको खसकाओ, अंदर रख के इसको खसकाओ, इसके अंदर रख के इसको खसकाओ, जहाँ खसकेगा वहाँ क्या बताएगा ये, चाहे वो तीनों में कहीं से भी। इसको ज़्यादातर हाइट मापने के लिए मेजर करते हैं, हाइट, लेंथ, इसका लेंथ कितना है। बात तो एक ही है ना, सब मिला जुला के बात क्या है? एक ही है ऑलमोस्ट, लेकिन अलग अलग टाइप का जो सिचुएशन है उस
सिचुएशन में उसको यूज़ करना है। ठीक, चलो ये हो गया। अब हम इसको देखते हैं इसको काम कैसे करता है। तो मीटर, ये ई क्या है, मीटर स्ट्रिप या टेल नाम है इसका, इससे जनरली हम लोग हाइट मापते हैं। ओके, अब आओ ये कैसे इसको बनाया गया, सुनो। तो पहले मेन स्केल में आप देख रहे हो, मेन स्केल में कि यहाँ पे क्या है 0, ठीक है ना। तो इस वक्त कितना हुआ 1 2 ऐसे था ना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो अच्छा दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। तो ये हो गया बच्चा आपका यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके नीचे वर्नियर स्केल बनाया गया। क्या बनाया गया? और वर्नियर स्केल का भी एक मिनट और थोड़ा सा रुको। वर्नियर स्केल का भी जो काउंटिंग है लिया गया। हम थोड़ा सा टच करते हैं इसको, चलो लगभग टच किया है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। हाँ चलो ठीक है, इसको फिल कर देते हैं। ठीक है, ले लीजिए। नीचे कौन है? वर्नियर स्केल। ओके, अब ये भी बेचारा क्या बोला कि हम लोग का मेरा जीरो भी यहीं पे रहेगा। मेरा जीरो भी कहाँ पे रहेगा? यहीं पे रहेगा। लेकिन वो अपना रीडिंग 1, देखो इसके रीडिंग 1 का वैल्यू 1 mm, उसके रीडिंग 1 का वैल्यू नहीं पता। लेकिन क्या किया, जितना में इसका 9 है इसका मैं कितना कर दिया? 10 कर दिया। क्या कर दिया? 10 कर दिया। तो मतलब यहाँ तक ये इसका 10 कॉन्साइड किया, 10 क्या कर दिया इसका? कॉन्साइड कर गया। तो यहाँ पे कहीं पे क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 एग्जैक्टली आके मिल गया। 10 एग्जैक्टली आकर के मिल गया। तो इसमें जितना में उसका 9 डिवीज़न, इतना में क्या हो गया इसका? 10 डिवीज़न कर दिया। अब यहाँ पे इस साइकोलॉजी को तुम समझने की कोशिश करो। तुम क्या बोलोगे कि मेन स्केल में जो ये काउंटिंग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इस बोलते हैं ना। इसका मतलब जितना में वो 9 रोटी बना रहा है उतना में क्या बना ले रहा है? 10। सपोज तुम मेन स्कूल, तुमको 9 आटा का गोला दिया गया 9 रोटी बनाने के लिए, और इसको भी 9 आटा का गोला दिया गया 9 रोटी बनाने के लिए। लेकिन शायद इसको बोल दिया तुम 1 रोटी और ज़्यादा बना लो। तो सब में से थोड़ा थोड़ा क्या कर लिया? तो हर सेक्शन में से एक एक घटाया और उसको मिला के लास्ट में क्या बना लिया? एक सेक्शन बना लिया। बस में है ना। तो इससे पता चला कि एक एक्स्ट्रा इसमें से बन गया, ठीक है ना, इससे एक्स्ट्रा बन गया। तो इसका मतलब कि हर सेगमेंट कहीं ना कहीं 9 का होगा। अगर ये 10 का तो क्या होगा? 9 9 9 9 9 9 और एक बचा 9 में से, तो 9 मिला के फिर एक सेक्शन क्या बन गया? फिर तो 9 का सेक्शन बन गया। समझ रहे? क्योंकि अगर मान लो ये 10 है, थोड़ा देखिए 10, जस्ट इमेजिन कि 10 है तो ये कितना का होगा? 9 का होगा। ये भी 9 का। ऐसा 9 में अगर एक एक रोटी तोले तो 9 छोटा छोटा बच जाएगा, और उन सबको मिलाकर फिर से क्या होगा? एक 9 का सेगमेंट का फिर सेक्शन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये सेक्शन एक से थोड़ा कम दिख रहा है मेरे को। थोड़ा एग्जाम्पल दी समझाने के लिए, ऐसा है ना। चलो फिलहाल अभी ये पूरा 9 और ये क्या है? पूरा 10 है। तो इसको तुमको ना, अब देखो इसके लेंथ को मेरा बच्चा, ये जो लेंथ है ये वाला लेंथ, इसको बताया गया भी। क्या बताया गया? वी। तो मेन स्केल में ईच डिवीज़न का जो लंबाई है इसका नाम दिया गया मेन स्केल डिवीज़न, और वर्नियर स्केल में जो ईच डिवीज़न का लंबाई है उसका नाम दिया गया वर्नियर स्केल डिवीज़न, जो कि फ़िलहाल अभी पता नहीं है हम लोग को। फिलहाल अभी पता नहीं है, जो पता करेंगे। तो फिलहाल अभी बाबू समझो, यहाँ पर इसको लिखोगे आप, एस क्या हो गया? एस हो गया मेन स्केल डिवीज़न, वी क्या हो गया? वर्नियर स्केल डिवीज़न। अब हम लोग को एस का वैल्यू जनरली पता है अभी फ़िलहाल कितना है? ये 1 mm है। ये चाहे तो क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन पैटर्न को चेंज करके कुछ और mm भी कर सकता है, लेकिन आमतौर पे जो मेन स्केल यूज़ करते हैं या वर्नियर स्केल यूज़ करते हैं उसके अंदर मेन स्केल का रीडिंग कितना होता है? 1 mm ही होता है। एग्जामिनर चाहे तो चेंज कर ले। जो आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, एक क्वेश्चन हम जेईई एडवांस का सब में दिखाएंगे हम दोनों को, ठीक है। शायद करा भी चुके हैं तुम लोग को ना उस चीज़ को, ठीक है। ओके, अब आ जाओ यहाँ पर। ये क्या हो गया कि वर्नियर स्केल डिवीज़न। अब वर्नियर स्केल डिवीज़न का लेंथ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो ध्यान देना, मेन स्केल और वर्नियर स्केल डिवीज़न निकालने का एक टेक्निक है, और वो टेक्निक हर क्वेश्चन में तुमको दिखाई देगा। जैसे क्या बोलेगा अभी, जितना में इसका 9 डिवीज़न हुआ है, किसका? वर्नियर स्केल का, उतना में इसका कितना है? 10 है। तो 10 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है उसका लंबाई, और लंबाई ऑफ मेन स्केल डिवीज़न कितना का? 9 का। दोनों क्या है? सेम है। और एक वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना का मान रहे हैं हम लोग? वी मान रहे हैं, और मेन स्केल क्या मान रहे हैं? एस मान रहे हैं। तो तुम इसको वी और एस भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना का आ गया? 9/10 मेन स्केल डिवीज़न। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ गया? 0.9 मेन स्केल
डिवीज़न, इससे पता चला कि एक वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना मीटर लंबा है, 0.9 मीटर लंबा है। कितना है? 0.9 मीटर लंबा है। इसका मतलब कि वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है मेन स्केल डिवीज़न से छोटा है। अब एक बात ध्यान में रखना, जब भी वर्नियर स्केल डिवीज़न जो मेन स्केल डिवीज़न से छोटा होगा तो उस केस में लिस्ट काउंट का टेक्निक अलग होगा, और जब वर्नियर स्केल मेन स्केल से बड़ा हो जाएगा तो उस केस में रीडिंग का टेक्निक अलग होगा लिस्ट काउंट का। तो फिलहाल अभी हम लोग आमतौर पे क्या होता है, वर्नियर स्केल छोटा होता है। तो टेक्निक क्या बताएंगे सर, उससे पहले हम मेरा सवाल ये है, जैसा कि हम पीछे आप लोगों को सिखाए, क्या सिखाए कि ये डिवीज़न ही के हिसाब से हम लोग रीडिंग ले पाते हैं। तो इसका औकात कितना है मापने का, 1 mm, और अभी इसका औकात कितना आगे मापने का, इसका कितना है नापने का, कम से कम बोलो 0.9 mm, यही ना है। हर कॉलम लेंथ कितना का है, 0.9 से छोटा आ जाएगा तो फिर हम नहीं नाप पाएगा। तो उस हिसाब से ऊपर वाले इस दोनों स्केल को अगर अलग अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर तोड़ दिया जाए, तो ऊपर वाला का लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 mm, और नीचे वाला लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछा, अगर पूछ दे तो फिर कोई बता पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? रट्टा मारा हुआ है। तो अभी अगर इंडिविजुअली देखा जाए बच्चा जो देखा जाए तो इस वाले का लिस्ट काउंट मेरा बच्चा क्या होगा, 1 mm, और इस वाले का लिस्ट काउंट कितना होगा, 0.9 mm। लेकिन वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होगा वो दोनों मिला के होगा। तो ये बोलेगा हम इतना माप सकते हैं, मतलब हम इतना माप सकते हैं, तो किसको लेंगे हम लोग, 0.9, कि सबसे छोटा कौन माप सकता है, ये। लेकिन वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट 0.9 नहीं होता है, कुछ और ही होता है, वो होता है 0.1 mm। कितना होता है, 0.1 mm। ये सब mm है, हाँ, ये सब mm है, ठीक है। आप बोला यार इसका तो लेवल है 0.9 मापने का, इसका लेवल है 1 mm मापने का, तो ये 0.1 mm कौन माप रहा है। अब यहीं पे जो है लिस्ट काउंट का जो बड़ा ज़बरदस्त टेक्निक इस्तेमाल करेंगे स्केल के अंदर में, वो तुमको समझना पड़ेगा। अब इस स्केल को घसका के हम रीडिंग लेते रहते हैं, जब तक स्केल घसकेगा नहीं, बीच में ऑब्जेक्ट घुसेगा नहीं। कि यहाँ पे जॉ है ना, जॉ को तुम दिखा नहीं, इस तरह से दिखा रहे ना, आगे तुम लोग को डायग्राम भी दिखाएंगे वर्नियर स्केल का तुम लोग को, ठीक है ना। आ जाओ, तो मेरे बच्चा बात समझ, यहाँ पर बात समझ कि अब क्या होगा कि इसको घसकाए। अब देखो हमें टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, मेरे बात समझ। अभी इसमें और इसमें कितना गैप है, इसमें कितना गैप है, 0.1 mm का है ना, 0.1 mm का, 0.1 mm का, क्यों mm लिख नहीं रहे हम। अब देखो इसमें कितना गैप है, 0.2, क्यों, क्योंकि नॉर्मली 1 mm गैप है प्लस घसका हुआ इधर, क्योंकि एक mm यहाँ घटा, 1 mm यहाँ घटा, 1 mm यहाँ घट, 0.1 mm यहाँ घटा, 0.1 mm यहाँ घटा, यहाँ 0.1 mm यहाँ घटा, घटते जा रहा है ना, सब में घट रहा है, सब में घट रहा है। तो इसका मतलब कि इसमें 0.1 mm घटा, इसमें 0.1 mm घटा, तो इसमें जो भी लेंथ होगा ये कितना होगा, 2 mm, और ये कितना होगा, 1.9 mm, 1.8 mm, सॉरी, कितना होगा, 1.8 mm। ये 2 mm, ये 0.9 कितना हो गया, 0.9 1.8, तो वो ये 2 mm माइनस 1 कितना गया, 2 mm का डिफरेंस हो गया। तो क्या इसके बीच गैप कितना होगा, 0.2 mm। इसमें कितना हो जाएगा, 0.3, इसमें 0.4, ये 4 वाले से 0.4 पीछे होगा, है ना। तो टेक्निक क्या है, ऐसे जाते यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट है ना, अब घटते जा रहे। तो ये आ गया, देखो सुनो बात, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 क्या mm है ना, क्या है सब mm है। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.9 में क्या हो गया, इससे कंसाइड कर गया बस में ना, और यहाँ क्या है 0.10 जाके कंसाइड कर गया जाके इससे 10 पे, है ना। तो 0.1 देखो यहाँ पे, सुनो बात सुनो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.10 क्या mm, 0.10 क्या mm है ना। और 0.10 mm जो है तुम्हारा, एक तरह से बोला इस तरह से बोल सकते हो कि 0.1 करते 10 टाइम हो गया ना, ऐसे नहीं लिखेंगे, सॉरी मुझसे गलती हो रहा है। 0.10 और कितना बार में हुआ ये, 10 में, वो कितना बार हो जाएगा, 1 mm, मतलब ऐसे हो गया। 0.1 का गैप कितने बार हो गया, 10 बार। 0.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, ये 1 mm है ना। तो वहाँ तक पहुँचते गैप कितना का बन गया, 1 mm का गैप हो गया। इसीलिए 10 mm इससे कितना अलग हो गया है, 1 mm से अलग हो गया। गैप बढ़ते लास्ट में 1 mm गैप हो गया, जिससे 1 mm का गैप को टच किसको कर दिया जा करके, 9 को टच कर। ये इसका पूरा टेक्निक हम बताया तुम लोग को, ठीक है।
अब मेरा बात समझ, हम कुछ करने वाला है, कुछ समझाने वाला है, उसको समझो, उसको फोकस करो मेरी बात को। हम क्या करें, रीडिंग कैसे लिया जाए, कैसे लिया जाए। तो हम क्या किए ना, इस ऑब्जेक्ट को हल्का सा घसका है, हल्का सा। कितना घसका है? 0.1 mm घसका है। ऑब्जेक्ट कितना डाले? 0.1 mm ही डाले। तो इस पूरे लाइन में से कौन सा लाइन जाकर टच कर जाएगा? अभी फिलहाल ये टच किया हुआ है, विदाउट रीडिंग कौन टच करता है? 9 और 10। अभी जब तुम घसका होगा इसको 0.1 mm, ब्लू को घसका होगा, कितना घसका होगा इसको? जस्ट इमेजिन, इसके बीच ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना है तुमको, तुम इसको घसका है, कितना घसका है? 0.1 mm। तो कौन सा लाइन जाकर टच कर जाएगा? ये जाके इसको टच कर जाएगा, क्योंकि इसके बीच गैप कितना था? 0.1 mm, जाकर उसको टच कर जाएगा। टच दिखा तो समझ में आ जाना है कि मतलब कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट कितना घुसा है, 0.1 का। अगर इसको 0.2 घसकाएंगे तो कौन टच कर जाएगा? 0.3 घसकाएंगे तो ये टच करेगा, 4 घसकाने से ये ऐसा है। लेकिन सबसे कम टच कौन कर रहा है? 0. और वो मेरे आँख से दिख भी रहा है, तो रीडिंग ले सकते हैं हम लोग। इसलिए टेक्निकल वे में पूरे वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या हो गया? 0.1। वो किस मेथड से हुआ? जो अलग अलग लाइन मैच नहीं कर रहा ना, उसको कोइंसाइड करने का। कोइंसाइड कौन कर रहा है? वर्नियर स्केल का रीडिंग कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ? मेन स्केल के साथ, चाहे किसी के साथ भी जो कोइंसाइड करेगा। फिलहाल कौन कोइंसाइड कर रहा है? 1 का। तो 1 कोइंसाइड कर रहा है ना, तो तुम बोलेगे वर्नियर स्केल का वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आ गया? 1। ये रीडिंग है, लेंथ अभी नहीं पता। कौन कोइंसाइड किया? 1। लेकिन जब ये 1 जब कोइंसाइड करेगा तो कोइंसाइड करे तो मूव कितना करेगा? ये 0.1 मूव कितना करेगा? 0.1। तो लिस्ट काउंट कितना हो गया? 0.1। तो इस मल्टीप्लाई क्या कर देंगे इसमें? 0.1। तो लेंथ कितना हो जाएगा? बस है ना। तो वर्नियर स्केल रीडिंग एक्चुअली कितना है? 1 है कोइंसाइडिंग पॉइंट के हिसाब से। लेकिन उस वर्नियर स्केल रीडिंग का लेंथ कितना होगा? 0.1 × 1। अगर देखो अगर ये जाकर दूसरा वाला कोइंसाइड कर गया तो हाँ 0.2 इंटू नहीं 0.1 × 2 × 2, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को तुम डालोगे कितना? 0.2 डालोगे तो कोइंसाइड भी क्या करेगा? 0.2 क्या करेगा? 0.2। हाँ ठीक है, क्लियर है। उनको बोल दी थोड़ा सा क्लास होगा अभी, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बनाने के सबसे कम क्या कर सकते हैं। तो सबसे कम क्या होगी मेरा बच्चा? यहाँ पे इस डिवाइस का लिस्ट काउंट हो गया 0.1 mm। 0.1 mm इसको सेंटीमीटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से, है ना, है ना। तो और डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड किया, mm बड़ा वैल्यू होता है, तो क्या आ जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। किसका? वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट। अब मेरा बात समझो, हम लोग अब करने वाले हैं लिस्ट काउंट के साथ साथ हम लोग रीडिंग का बात, है ना। तो पहला हम लोग बात करते हैं कि वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, ये बहुत सीखने वाला बात है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग लेने के लिए पहले तुमको क्या देखना पड़ेगा? कौन कोइंसाइड किया। सपोज 1 कोइंसाइड किया तो तुम क्या ले दोगे? 1। फॉर एग्जाम्पल 2 ले लेते, 2 कोइंसाइड कर गया, क्या ले दोगे? 2। तो 2 तो लेंथ नहीं है, वो लेंथ निकालना है ना। तो 2 का लेंथ कितना होगा? एक्चुअली 0.02 होगा, मतलब या 0.2 mm होगा या 0.02 सेंटीमीटर होगा। तो 2 तो कोई यूनिट ही नहीं है इसका। तो तुम बोलोगे 1 जाके कोइंसाइड करता है तो लेंथ कितना आता है? 0.1 mm। दूसरा कैसे करते कितना आएगा? 0.2 mm। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है हमको? 0.1 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो ये 0.1 किसके बराबर आता है? लिस्ट काउंट के बराबर। इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला क्या बन गया? जो भी वर्नियर स्केल कोइंसाइड आएगा, अब 2 क्या लिख दिया? 2 कोइंसाइड बोल रहे थे ना, अब क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग पॉइंट जो भी आएगा उसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? लिस्ट काउंट। तो ये हो गया वर्नियर स्केल रीडिंग लेने का तरीका। अब ये हम सीखे यहाँ पर कि कहीं ना कहीं हम लोग को इस स्केल के अंदर 2 रीडिंग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 2 रीडिंग, एक मेन स्केल पे रीडिंग और एक वर्नियर स्केल पे रीडिंग, ठीक है ना। एक मेन स्केल पे रीडिंग और एक वर्नियर स्केल पे रीडिंग। तो फाइनली हमको अब समझ में आ रहा है कि ये हम लोग कैसे कौन क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बात समझो मेरा बच्चा कि अगर हमको फाइनल रीडिंग लेना है तो फाइनल रीडिंग हमको 2 स्केल से मिला के लेना पड़ेगा। हम वर्नियर स्केल का रीडिंग लेना सीख गए और मेन स्केल का रीडिंग लेना तो पहले से जानते हैं हम लोग, वो तो बहुत आसान है, अभी दिखा भी देंगे। तो फाइनल रीडिंग में मेरा बच्चा आ जाएगा आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। वर्नियर स्केल रीडिंग, ये फॉर्मूला हम लोग का मेन फॉर्मूला हो गया। और दूसरा मेरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो उसके बिना ये नहीं बनेगा, वो है लिस्ट काउंट का। तुम अभी तो इस केस में तुम लिस्ट काउंट को बहुत आसानी से निकाल दिए, ठीक है ना। लेकिन लिस्ट काउंट का जो मेन फॉर्मूला है वो हम लोग पता कैसे निकाल रहे हैं कि ये है 1 mm का, ये है 0.9 mm का। जितना गैप हो रहा है यहाँ पर, पहला गैप, वही गैप टच करने से क्या मिलता है?
हमको सबसे छोटा रीडिंग मिलता है। तो इसीलिए वर्नियर स्केल रीडिंग लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो गया कि 1 मेन स्केल डिवीज़न का लेंथ में से क्या माइनस करोगे, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न का लेंथ। 1 मेन स्केल के डिवीज़न के लेंथ से क्या माइनस करोगे, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न का लेंथ। और 1 मेन स्केल डिवीज़न का लेंथ होता है 1 mm और 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न का लेंथ होता है 0.9 mm। सॉल्व करोगे मेरा बच्चा, क्या आ जाएगा, 0.1 mm लिस्ट काउंट। लेकिन ये वाला फॉर्मूला जो आप यूज़ कर रहे हो, लिस्ट काउंट निकालने के लिए, याद रखना ये तभी यूज़ कर पाओगे जब वर्नियर स्केल डिवीज़न का लेंथ क्या होगा, छोटा होगा या डिवीज़न ज़्यादा होगा। क्योंकि डिवीज़न ज़्यादा होने से लेंथ क्या होता है, छोटा होता है। तो इसके लिए नोट पॉइंट ये रखना है हम लोग को, दिमाग में रख करके नोट पॉइंट रखना है कि जब 1 VHD का लेंथ क्या होगा, छोटा होगा किससे, 1 MSD से, या फिर बस में ना 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न का जो लेंथ होगा छोटा होगा। और नंबर क्या होगा इसका डिवीज़न, नंबर ऑफ डिवीज़न क्या होगा, हाँ, तो ये तुम लिख नहीं रहे, आप तुम उसको याद नोट करोगे, नंबर ऑफ डिवीज़न क्या होगा उसका ज़्यादा होगा, तभी यूज़ कर पाएंगे ये फार्मूला, अदरवाइज ये फार्मूला यूज़ है। अब सवाल है कि सर अगर ऐसा हो जाए कि उल्टा हो जाए, नीचे 9 और ऊपर 10 हो जाए, समझ रहे बात को, देखो बाबू मेरा समझो, पहले बाद में करोगे। इस ब्लू को टान करके आगे ले गया गया, चलो, या फिर मान लो इसका हो जाए 9, उसका हो जाए क्या 10, मतलब मेन स्केल का 10 इसके किससे कॉन्साइड करे, 9 से, मतलब कि मेन स्केल में 10 है और वर्नियर स्केल में क्या है, तो ये तो कम हो गया ना, मेन स्केल में 10 और वर्नियर में 9, तब ये फॉर्मूला अप्लाई, क्योंकि ये उस टेक्निक को फिर वो यूज़ नहीं करेगा। कि मेनली कहानी कहाँ से पैदा हुआ है कि हमको पहला गैप को टच करना है, पहला गैप को टच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको आगे ही ना बढ़ाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट आने के लिए। अब मान लो कि मेन स्केल बड़ा हो गया, मतलब मेन स्केल आगे निकल गया, पहला डिवीज़न, अब वर्नियर स्केल आगे निकल गया, पहला डिवीज़न, और मेन स्केल क्या है पीछे, तो ऑब्जेक्ट डालने से तो और वो पीछे भाग जाएगा, मैच तो करेगा ही नहीं, इसीलिए इस मेथड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। समझा बात ना। तो इस चीज़ को हमको समझना है अच्छे से। हम निकाल ली फॉर्मूला कि लिस्ट काउंट का क्या होगा, फाइनल रीडिंग क्या होगा, इसको निकाल लिया, समझ में आया बात ना। अब हम लोग को कुछ बात समझना है कि हम लोग लिस्ट काउंट का और क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि ये जो है 9 और ये 10 मिले, हो सकता है ये 8 और 7 मिल जाए, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उस तरह के फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, जनरल टर्म्स बनाएंगे। हम जनरल टर्म्स क्या बनाने वाले हैं कि मान लेते हैं मेन स्केल पे रीडिंग 10 था ना, 10 को हम एम मान लिए, क्या मान लिए, एम, तो एम मान लिए, एम मेन स्केल डिवीज़न, और नीचे 10 था ना, ऊपर 9 था, नीचे क्या था 10 था, तो 9 को हम क्या मान लिए, स्मॉल एम मान लिए, और 10 को क्या मान लिए, स्मॉल एन मान लिए। तो 9 मेन स्केल डिवीज़न कॉन्साइड विथ 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न, है ना। और MHD को हम लोग S भी मान रहे हैं और VHD को हम लोग V भी मान रहे हैं, तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो अभी हम क्या बता रहे हैं कि M का वैल्यू जो है कम है और N का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। चूँकि ये कम है तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, टोटल लेंथ तो सेम ही है, और ये ज़्यादा है तो ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो M लेस दैन N का मतलब हो गया कि नॉर्मल MHD का वैल्यू ज़्यादा है और VHD का क्या है, कम है। तो लिस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 1 MHD माइनस 1 VHD, किया जा सकता है ना, समझ में आ रहा बात ना। तो अभी फिलहाल हम यहाँ से निकालते हैं कि 1 VHD क्या होगा। इसको हम अगर ऐसे लिख दे, अगर ऐसे लिख दे अरेंज करके, N VHD मैच विथ M MHD, और MHD का लेंथ ज़्यादा है, VHD का लेंथ कम है, देयरफॉर हर एक VHD का लेंथ कितना का होगा, तो M/N इंटू MSD का होगा, समझ बात। तो यहाँ से ये निकल गया फॉर्मूला 1 VHD का, और हमको अब इसका लिस्ट काउंट निकालना है, चाहे वो 9-10 कॉन्साइड करे या फिर 8 और 9 कॉन्साइड करे या 7 और 8 या और भी कुछ, या 25 और 38 कॉन्साइड करे। इससे मतलब बस ज़्यादा होना चाहिए वर्नियर स्केल का डिविजन, ठीक है। तो बाबू लिस्ट काउंट क्या होगा, 1 MHD का लेंथ क्योंकि वो बड़ा है, माइनस 1 VHD का लेंथ। बाबू 1 MHD को हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या सिंपली S, है ना, और 1 VHD को क्या ले सकते हैं, सिंपली V। S माइनस V कितना निकालें, यही ना, VS को भी बोलते हैं, V क्या है, M/N इंटू S, ये क्या है S, ठीक है। अब यहाँ से S क्या निकल जाएगा, कॉमन 1 माइनस M/। आज के बाद कभी भी बोले कि इसका इतना उससे उतना कॉन्साइड किया है और मेन स्केल का लेंथ इतना है, तो लिस्ट काउंट कितना होगा, जनरल फार्मूला, ये तुम कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ऑल के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन तब तक जब तक MHD का लेंथ बड़ा है VSD के लेंथ से, अदरवाइज नहीं। सर ऐसा कब होगा जब VHD का बड़ा
आगे दिखाएंगे उस चीज़ को, हम आगे हैं, ठीक है, वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, आगे आने वाला है, हो गया। अब क्या होता है, कई बार लोग यहाँ से VHD के टर्म में तो ये सॉल्व कर लिए। अब क्या होता है, जैसे कि इसको हम लोग ऐसे करते हैं, समझा रहे हैं, बात में समझोगे हम क्या करना चाह रहे हैं, कि हमेशा भी ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर अगर 9 है तो नीचे 10 है। तो अगर हम ऐसे बोले, ये नोट पॉइंट करने वाला बात हो गया कि ये m है और m का वैल्यू 2 है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + 1 है ना, एक ज़्यादा हो जाएगा ना, तो नहीं लिख सकते n = m + 1, n = m + 1। तो ऐसा करके भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं क्या, कि n = हम क्या पुट कर दिए, n + 1, मतलब कि ऐसा भी कर सकते हो तुम, थोड़ा देख लिए बोल सकते हो कि हम ऐसे पुट करें, लिस्ट काउंट = s - v था, s - v था, ठीक है, और s - v, या फिर चलो एक काम करो, यहीं पे पुट करो, इस फॉर्मूला में पुट करो जो हमने निकाले, s कॉमन 1 - m/n। अब हो क्या रहा है, इसमें हमको m भी चाहिए, n भी चाहिए, m भी चाहिए और हम बोले या तो n के टर्म में या तो m के टर्म में। तो अगर तुम इसको n को रखना चाहते हो, किसको, n को रखना चाहते हो, किसको, n को, तो m हटाना पड़ेगा। m हमेशा क्या होता है, n से एक कम होता है, ऊपर वाला रीडिंग एक हमेशा, अगर 2 कम बोले तो n - 2 कर सकते हैं, 3 कम बोले तो n - 3 कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अपने जनरल टर्म के हिसाब से कर रहे हैं, तो n क्या हो गया, m क्या होगा, n से कम होगा, कितना कम होगा, 1 कम होगा, नीचे 9 होगा तो ऊपर नीचे 10 हो तो ऊपर क्या होगा, 9 होगा। 9 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n - 1/n। बात समझ रहे क्या बोले हम, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे पैटर्न में लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, और इसको ऐसे कर लो, ठीक है, थोड़ा देर के लिए कर लिए। अब देखो, याद रखना, ये m हो गया, सॉरी ये s होगा ना, यहाँ पर ये मिसिंग है, यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे ये मिसिंग है, और ये है मेरे बच्चा s, क्या है, s है। अब देखो ये s लिख लिए, ये एलसीएम लेंगे तो n आएगा, n यहाँ चला गया, n यहाँ से 1 गया, तो n - 1 ही क्या आ जाएगा, +1, ठीक है, n से n क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ गया, ये s/, n एलसीएम में गया, और यहाँ से n - 1 बच गया, तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या आ गया, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला s/n, क्या आ गया लिस्ट का फॉर्मूला। लेकिन ओनली व्हेन m जो है क्या होगा, 1 कम होगा, मतलब कि n - 1 के टर्म में होगा, चाहे जितने भी कम तभी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। वो जो 10 होगा तो ये 9 होगा, तभी ये लिमिटेशन इसका होगी, कर सकते हो, और इसके लिए सिर्फ n देने से काम बन जाएगा, है ना। लेकिन अब कोई बच्चा वाला सर नहीं, हमको m के टर्म में सॉल्व करना है, तो वो बच्चा क्या करेगा, m के टर्म करने के लिए n को हटा लेगा, तो वो लिखेगा लिस्ट काउंट = s1 - m। अब n क्या होगा, m + 1, उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है ना, अगर वो 9 तो ये 10, तो ये 9, ये तो 9 + 1 = 10, ठीक है। अब बात सुनो, यहाँ पर इसको ऐसे करके सॉल्व करो, s कॉमन m + 1 एलसीएम होगा, और यहाँ पर m + 1, यहाँ -m हो जाएगा, होगा ना, m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ देख लो फिलहाल ये क्या आएगा, s/m + 1 होगा, ये लिस्ट काउंट। लेकिन ये फार्मूला भी हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं, जब m क्या होगा, 1 का डिफरेंस रखेगा, किससे, n से, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं फार्मूला हम लोग यूज़। तो मिला जुला करके लिस्ट काउंट का मेरा ये 3 फार्मूला बन गया। इस 3 फार्मूला को हमेशा 1 के डिफरेंस पे रहेगा तो यूज़ कर सकते हैं, इसको 1 के डिफरेंस पे यूज़ कर सकते हैं, और इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे जितना भी बड़ा, लेकिन बस m क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और n क्या होना चाहिए, बड़ा। और लेंथ के हिसाब से बात करेंगे तो MHD का लेंथ बड़ा होना चाहिए, MHD का लेंथ बड़ा होगा तो m का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, और VHD का लेंथ छोटा होगा, इसलिए n क्या होगा, बड़ा होगा। तो दोनों बोला जा सकता है। तो ये यूज़ कब होगा, जब MHD का लेंथ बड़ा होगा, VHD का लेंथ छोटा होगा, और नंबर ऑफ VHD क्या होगा, n से ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर n > क्या होगा, m होगा, ठीक है। उल्टा कर दो, ऐसे करना है तो n का वैल्यू > क्या होगा, m होगा, ठीक है ना। तभी यूज़ करना चाह रहे हैं इसको, क्लियर है। तो समझाते रहे, कौन सा वाला, देखो ये फॉर्मूला था s/1 - m/n, हमको या तो m रखना है या n रखना है, तो यहाँ से हम m हटा दिए, n के टर्म में आ गया। अब यहाँ से n हटाना है, m के टर्म में आना। जैसे कि m का रीडिंग 10 है तो m का रीडिंग 9 है, तो n का क्या होगा, 10 होगा, मतलब कि 9 में +1, मतलब m में +1। इसको क्या किया, सॉल्व किए, बस, और ये आ गया। इससे क्या होगा, तुमको 2 देने की जरूरत नहीं, 1 देने से ही लिस्ट काउंट निकल जाएगा। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि m हमेशा संख्या में 1 कम होना चाहिए, संख्या में कम होना चाहिए, और लेंथ में बड़ा होना चाहिए, ठीक।
अब हम लोग को मेनली क्या करना है, फाइनल रीडिंग लेना है। मिला जुला कंसेप्ट ये हो गया कि हम लोग के पास रीडिंग के लिए 2 स्केल है, एक मेन स्केल का रीडिंग लेना है, दूसरा जहाँ फंस जाएंगे, जहाँ तक माप नहीं पाएंगे, जहाँ तक माप पाए मापे वो मेन स्केल से, जो छोटा मोटा वैल्यू नहीं रीड कर पाए वो कोइंसाइड करके किससे माप लेंगे, वर्नियर स्केल से, और दोनों की रीडिंग को जोड़ कर क्या कर लेंगे, अपना फाइनल रीडिंग कर लेंगे। तो बारी हम लोग कब क्या करने का, फाइनल रीडिंग लेने का, है ना, क्या चीज़ का, फाइनल रीडिंग का। तो फाइनल रीडिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइनल रीडिंग में हम लोग पहले लेंगे क्या, मेन स्केल का रीडिंग, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग पास, वर्नियर स्केल पे अपना रीडिंग लेना स्टार्ट कर देंगे। देखेंगे वर्नियर स्केल का रीडिंग, लेकिन वर्नियर स्केल रीडिंग में थोड़ा सा लोचा होता है, नॉर्मल नहीं दिखता है, ठीक है। अभी सिखाएंगे अभी कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। आ जाओ देखो यहाँ पर, ये आ गया बच्चा मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए आप पहले देखते हैं कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा टर्म मिल रहा है, मैच कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग पॉइंट, तो वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग पॉइंट इनटू, इससे सिर्फ पता चलता है कि कौन कोइंसाइड कर रहा है, लेंथ पता नहीं चलता है। लेंथ पता करने के लिए उस कोइंसाइडिंग पॉइंट का क्या करना पड़ता है, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये क्या आ गया, लिस्ट काउंट। तो ये आपका आ गया फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अपना फाइनल रीडिंग को ले सकते हैं। समझ गए बात क्या बोले हम, तो ये हो गया हम लोग के फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला, समझ गए। चलो अब देखते हैं इसको हम लोग अप्लाई करके कि कैसे इसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेशन करते रहेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इसके ऊपर। एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन तुम लोग घर पे करना, उसके बाद फिर बाकी जो है वो तुम लोग को अगले क्लास में फिर बाकी क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, 1 में दिखाई दे रहा है क्या, कि ऊपर वाला एक मेन स्केल है, नीचे वाला क्या है, वर्नियर स्केल है। जरूर यहाँ पहले तो 0 0 कहीं मैच हो रहा होगा, बीच में कोई ऑब्जेक्ट आया होगा तो वर्नियर घसकता चला गया, है ना, घसकते देखो अगर ये जो वर्नियर का 0 है, 0 है एग्जैक्टली 2 पे है, तो मतलब घसका कितना है 2, तो ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना होगा 2 सेंटीमीटर, 3 4 5, अभी कहाँ पे मान लो यहाँ 0 यहाँ आ गया, ठीक 6 के नीचे 0 आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना होगा, तो जितना वर्नियर स्केल घसक रहा है 0 उसका घसक रहा है, उतना ही ऑब्जेक्ट का लेंथ आ रहा होगा। 6 सेंटीमीटर पे आया, अभी 6.1 6.2 3 4 5, अब 5 के बाद 6 पे नहीं जा रहा है, 0 यहीं रह गया, 0 5 और 6 के बीच में अटक गया है, 5 और 6 के बीच में। तो अभी तुम देख रहे हो कि रीडिंग में यहाँ पे बच्चा ये 1 2 3 4 5 और 6 के बीच में कहानी बीच में अटक गया है। तो अगर तुम 5 बोलोगे तो भी गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का लेंथ 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और 6 बोलोगे तो भी गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंथ 6 से कम है। लेकिन जो भी लेंथ है 5 से ज़्यादा होगा और 6 से कम होगा। तो अभी मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया बच्चा हम लोग का, मेन स्केल रीडिंग आ गया हम लोग का, मेन स्केल रीडिंग हम लोग फाइंड किए 5 क्या 5 बोल रहे 6.5 क्या सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 है ना, तो 6.5 सेंटीमीटर, या बोल सकते हो कितना mm, 1 सेंटीमीटर 10 तो 60 mm प्लस 5 65 mm, 65 mm इसका क्या काउंटिंग हो गया, इसका मेन स्केल काउंटिंग हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट का लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 65 mm और 6.5 सेंटी। अब हम लोग क्या करने चले जाएंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग लेने चले जाएंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग लेने चले जाएंगे। जब वर्नियर स्केल रीडिंग लेने जाएंगे तो देखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग में कौन सा मैच कर रहा है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, ये जो देखो दिखाई दे रहा है ना, ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ऊपर में किससे मैच कर रहा है, इससे मतलब वर्नियर स्केल के मैच को हमेशा देखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो अभी ध्यान दोगे, हम क्या कर लिए, वर्नियर स्केल का जो मैचिंग वाला पॉइंट है वो है 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना, टोटल 10 डिवीजन होता है ना, 7वां डिवीजन क्या कर रहा है, इसका मैच कर रहा है, तो ये 7 डिवीजन इसका मैच कर गया, ठीक। इनटू क्या कर देंगे, अभी लेंथ नहीं निकला, अभी इसका मैचिंग निकला, इस मैचिंग का लेंथ कितना होगा, मैचिंग का लेंथ कितना होगा, तो मैचिंग का लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, लिस्ट काउंट जो कि कितना था नॉर्मल केसेस में सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 0.07 सेंटीमीटर, 0.07 सेंटीमीटर इसका वैल्यू आ जाएगा। टोटल वर्नियर स्केल रीडिंग भी आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं, हाँ वर्नियर स्केल का नीचे वाली स्केल या नीचे का इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग मेन स्केल रीडिंग ले रहे हैं ना। मेन स्केल रीडिंग तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो, इतना अच्छा समझा रहे हैं, तुम लिखने में लगे हुए हो। अभी 0 से 0 मैच है, ऑब्जेक्ट नहीं आया, ऑब्जेक्ट आ गया 1 सेंटीमीटर का, तो ये कहाँ पे जाकर मिलेगा 1 सेंटीमीटर पे,
2 आ गया, 2 3 4 5 लास्ट 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ तक आएगा? ये 0 कर सकते जाएगा ना ऑब्जेक्ट डालने के लिए। तो अभी 6 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, 6.1 सेंटीमीटर, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6 पर नहीं गया। मेन स्केल रीडिंग वहीं तक लेंगे जहाँ तक 0 क्रॉस करेगा। तो मतलब सर 6.5 पे हाँ, तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया? 6.5। लेकिन ऑब्जेक्ट का लेंथ जो भी होगा 6.5 से थोड़ा सा क्या होगा? 6.5 से थोड़ा सा 6.5 के बाद मतलब 6 भी तो ले सकते नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रीडिंग का रूल होता है कि देखो तुम 6.5 तक ले लिए और जो इतना एक्स्ट्रा लेंथ आ रहा है उसको तुम निकालो किससे? वर्नियर स्केल रीडिंग से, क्योंकि वर्नियर स्केल रीडिंग छोटा रीडिंग को काउंट करता है मैचिंग करा करके। तो वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल का जिस फिगर तक क्रॉस करेगा उतना ही मेन स्केल रीडिंग होगा। पास में है ना? वो मैथमेटिक्स नहीं है। में हमेशा कम वाला लेंगे। हाँ, जहाँ जितना क्रॉस होगा उतना ही को लेंगे, जो क्रॉस नहीं हो उसको क्रॉस कौन करेगा? तो मेन स्केल वर्नियर स्केल के 0 को देखना है कि कितना क्रॉस कर रहा है मेन स्केल का रीडिंग। तो मेन स्केल का रीडिंग लेने के लिए आप क्या देखोगे? वर्नियर स्केल के 0 को मेन स्केल पे क्रॉस करता हुआ देखोगे। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, ये हो गया। अब दोनों रीडिंग हम ले चुके हैं, तो फाइनल रीडिंग कब आ रही है? कितना आएगा फाइनल रीडिंग? क्या लिखेंगे बोलो? फाइनल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग कितना है? 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। तो mm भी कर सकते हो। हाँ, और वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है? वर्नियर स्केल रीडिंग है 0.07 सेंटीमीटर। इसको जोड़ा जाए 6.5 और यहाँ 0 कर दो, 0.07 क्या आ गया? 6.57 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आ गया फाइनल रीडिंग? 6.57 सेंटीमीटर। एम में लिखने के लिए हमेशा सेंटीमीटर है तो 10 मल्टीप्लाई कर दो, और एम से सेंटीमीटर जाने में हमेशा 10 डिवाइड कर दो। तो 10 मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 65.7 mm जो हो गया इसका फाइनल रीडिंग हो गया। समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो ये है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, खुद से ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करके इसका अपना आंसर बताना हमको। क्लियर है? और जो बच्चा यूट्यूब पे देखेगा वो क्या करेगा? उसको अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल देगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे आ जाओ, इसमें ध्यान दो। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या दिया हुआ है? एन डिवीज़न ऑन मेन स्केल। मेन स्केल का एन डिवीज़न मतलब स्मॉल नहीं, अब कर लोगे, बहुत क्वेश्चन से हम देंगे। ठीक है, टेंशन मत करो। चलिए क्या है ना, रिकॉर्डिंग में स्पेस मेरे पास कम है, समझा? वो आज तो 15 मिनट ही बाकी है, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, अभी कर लेना ऐसा है तो क्लास के बाद। ठीक है, सामने कर लेना। मतलब कि सोल्यूशन में करते हो जब जा रहे हो तो क्या दिया हुआ है? इन डिवीज़न ऑन मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर स्केल रीडिंग, मतलब इन डिवीज़न मेन स्केल का। मेन स्केल डिवीज़न क्या बोलते हैं? स्मॉल एम। उसका कितना पार्ट मिल रहा है? एन से। ठीक है, कॉन्साइड विथ n + 1 डिवीज़न ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को क्या रहता है? स्मॉल एन। वो कितना है? n+1 ज़्यादा है। ओके, मैच कर गया, मतलब दोनों का इस कॉलम का लेंथ क्या होगा? सेम होगा। इफ़ ईच डिवीज़न ऑफ मेन स्केल इज़ a, और MHD क्या दे दिया? a। हम लोग वहाँ पे क्या माने थे? को 1 mm या s, a दे दिया। डिटरमाइन द लिस्ट काउंट। तो चूँकि n जो है ज़्यादा है तो लेंथ क्या होगा? कम होगा। तो लिस्ट काउंट के लिए मेरे बच्चा हम यूज़ कर सकते हैं क्या? 1 MHD - 1 VHD, जिसको तुम ले सकते हो S - V, जिसका सॉल्व किए थे आया था S/1 - M/n। याद आया? जब भी m और n दिया रहा है तो ये यूज़ कर सकते हैं। S मेरा बच्चा कितना दिया हुआ है? A। 1 - स्मॉल m कितना है? कैपिटल N। और स्मॉल n कितना है? n+1 सॉल्व करेंगे। n+1 -n कट गया n। क्या आ गया? a/n+1। क्या आ गया आंसर? a/n+1। लिस्ट काउंट का आंसर क्या आ गया? a/n+1। ईजी है, जो चीज़ पढ़ा है उसको समझो। अब रहा बात कि इसका जो वर्नियर स्केल का डायग्राम है, कैसे वर्नियर स्केल समझना है, वो भी हम दिखा दे रहे हैं उस चीज़ को। क्लियर है? उस चीज़ को भी दिखा दे रहे हैं कैसे वर्नियर स्केल को देख करके समझते हैं। ठीक है, उस चीज़ को समझ लो। देखो अब ये क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप हो जाएगा कि ये किस तरह से वर्नियर स्केल हम लोग देख सकते हैं। ये वर्नियर स्केल है। देखो ऊपर का रीडिंग क्या दिखाई दे रहा है? मेन स्केल रीडिंग 0, 1 mm, 2 mm, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm। 10 mm मतलब क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर।
हम पहले इस ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल दे रहे हैं और इसको इसमें टच कर दे रहे हैं, वर्नियर स्केल नीचे वाला है। देखो गौर करो, जब यहाँ पे इसका 9 डिवीज़न इसका कितना हो गया, 9 और 10 डिवीज़न, इस तरह का सेटअप है। और इसका जीरो अब इसके जीरो से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। जब तक इसका जीरो इसके जीरो से मैच कर रहा है तब तक बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब सपोज एक ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा घसक गया, देखो ये था ना, देखो ये किससे मैच हो गया, देखो मैच हो रहा है, ये पहला वाला मैच कर रहा है, देखो क्या है पहला वाला लगभग थोड़ा सा मैच कर रहा है, देखो यही तो मैच करके, ठीक है ना। तो कितना है, देखो इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट है ना, इतना पतला ऑब्जेक्ट नज़र भी नहीं आ रहा खुला हुआ, लेकिन ये पहला वाला मैच कर गया है। पहला वाला और इसके बीच में पहले गैप कितना था, कितना गैप था 0.1 mm का। लेकिन अगर वो उसके साथ मैच करके, देखो अभी रेड लाइन जहाँ जा रहा है वहीं मैच हो रहा है। तो ये कितना, कौन पहला वाला मैच कर गया, कितना का है गैप था उनके बीच 0.0, मतलब कि ऑब्जेक्ट इसके बीच कितना का है 0.01 mm का। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अगर मान लो जाकर ये सेकंड वाला मैच कर, देखो ए इसको मैच करा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट कितना का 0.20 का। अब देखो अब ज़्यादा घसक गया, मैं हाथ 3 पे चला गया, किस पे चला गया, देखो अभी ये 2 पे है, अभी कौन मैच कर रहा है 2। अब 3 के बीच कितना गैप है 0.1 का, क्योंकि जब टच किया हुआ था जिसमें 0.1 का गैप था, इसमें 0.2 का, इसमें 0.3 का। लेकिन जब पहला वाला मैच कर जाएगा तो इसमें कितना गैप बचेगा 0.1, और 3 में कितना गैप बचेगा 0.2, सब में एक गैप कम हो जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, अब 2 मैच कर गया तो 3.1 का गैप हो जाएगा। अब देखो फिर अब इसमें डाल दिया, 3 को मैच कर दिया, तो ऑब्जेक्ट कितना घुसा है यहाँ पे 0.3 mm का। ऐसे ही करते करते तो जीरो क्रॉस करते जा रहा है, जीरो क्रॉस करता है। अब मान लो जीरो यहाँ पे आ गया, देखो जस्ट जीरो, देखो यहाँ पे आया, तो ये ऑब्जेक्ट तुम डालोगे यहाँ पर, इतना लेंथ का ऑब्जेक्ट डाल दिए हो, सब ऑब्जेक्ट दिखा नहीं रहे, मान लो ये इतना ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, ठीक है। अब देखो जीरो कहाँ तक आया, लास्ट 1 सेंटीमीटर क्रॉस किया, 1.1 को टच नहीं किया। तो ब्लू वाला जो रीडिंग क्या चीज़ का है, वर्नियर स्केल, मेन स्केल रीडिंग है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना आ गया 1, ओके। और ये जीरो जाके अभी टच नहीं किया है, लेकिन अब वर्नियर स्केल रीडिंग लेना पड़ेगा। कौन साइड कहाँ कर रहा, ये देखो कौन साइड कर गया ना, देखो थोड़ा सा आगे हो गया 1 से, ठीक है ना। चलो ये हो गया ना, ये भी कौन साइड नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई नहीं, कौन सा यहाँ पे कौन सा वाला 8 वाला। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हो गया 8 इंटू लीस्ट काउंट 0.08 क्या हो गया इसका वर्नियर स्केल रीडिंग। और मेन स्केल रीडिंग कितना है 1, तो 1 क्या है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 0.08 सेंटीमीटर, कितना हो गया 1.08 सेंटीमीटर, समझा ना। एमएम भी तुम कर सकते हो चाहो तो फिलहाल तुम बात समझो इस बात को कि अभी जो दिखा रहे हैं सब सेंटीमीटर में, किस में दिखा रहे हैं सेंटीमीटर में। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है, मेन स्केल रीडिंग है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग पॉइंट क्या है, वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा, वो है कोइंसाइड कौन कर रहा है 8 वाला। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आ जाएगा, वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगा 8 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर आ गया 0.08 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसके कोइंसाइड करने से कितना घसकता होगा 0.08, ठीक है। ये सब टेक्निक एक टेक्निक है। हम यहाँ पे एक और मजे का बात तुमको बता रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं सर, इस मेथड के अलावा कोई दूसरा लॉजिकल बात, आखिर क्यों 0.8 मिलाने से मेरा आंसर आ जा रहा है ना। वो तो समझा भी दिए, फिर भी एक और लॉजिकल बात मेरा समझो। ऑब्जेक्ट का लेंथ यहाँ तक सही है, कितना 1 mm, इतना सा जो लेंथ है वो समझ में नहीं आ रहा है, इतना सा लेंथ समझ नहीं आ रहा। तो तुम्हारे रीडिंग में जो भी लेंथ होगा ऑब्जेक्ट का वो 1 सेंटीमीटर तो होगा, और उससे ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो कितना, यही ना, हमको किसी तरह ये लेंथ निकालना है। अगर मानो थोड़ा देर के लिए कौन साइड का 8 पे करना, 8 पे, तो 8 तक का अगर इस जो रीडिंग जहाँ तक आया है मेन स्केल पे, वहाँ से लेके यहाँ 8 तक को हम थोड़ा देर के लिए स्मॉल ए मान लें। क्या मान लें, स्मॉल ए। और इस जीरो से लेकर के ये जो जीरो है यहाँ तक का, इसको हम क्या मान लें स्मॉल बी। जाके स्मॉल ए ज़्यादा होगा, स्मॉल बी क्या होगा छोटा होगा। तो स्मॉल ए में से स्मॉल बी हटा दोगे तो ये काला लेंथ नहीं आ जाएगा। ये काला वाली लेंथ तो एक्स्ट्रा लेंथ है ना, किसका, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का लेंथ कहाँ तक था 1 प्लस ये कुछ वैल्यू, ये वैल्यू कितना होगा a माइनस बी। तो क्या आ गया a माइनस बी, ये ऑब्जेक्ट का क्या आ जाएगा फाइनल रीडिंग आ जाएगा ना a माइनस बी। a माइनस बी, अब a निकालना पड़ेगा। हर एक का लेंथ कितना 1 mm, 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm, सॉरी 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm और 8 mm। तो 8 mm हो गया a का वैल्यू, तो 1 सेंटीमीटर प्लस 8 mm
माइनस बी का वैल्यू, बी में कैसे निकालेंगे 0.9, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इत्तेफाक से दोनों का 8 आ गया, कोई जरूरी नहीं हर बार, कहीं 8 7 भी होता है। 8 इंटू 0.9 क्या आ जाएगा, 8 इंटू 0.9 कितना आ जाएगा, तो मतलब 8 है और हर एक का लेंथ कितना है 0.09 सेंटीमीटर, 0.09 सेंटीमीटर, 8 इंटू 0.09, mm में क्या होता है 0.9 mm, सेंटीमीटर में क्या, सेंटीमीटर में करें ना, तो 0.09 सेंटीमीटर, तो 8 9 हो जाएगा 72 में शून्य कितना क्या आएगा 2 के बाद 0.0072, बात क्या आ जाएगा 0.072, यहाँ पे इसमें भी गलती की है, mm डाल दिए हैं, किस में डाल दिए हम लोग mm डाल दिए, तो कितना हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर माइनस 0.72 क्या आ गया 0.8 सेंटीमीटर 0.72 सेंटीमीटर। अब ये माइनस करो, देखो आंसर आता है कि नहीं, 1 सेंटीमीटर, ठीक है 1 सेंटीमीटर प्लस 0.80 माइनस 0.72, 10 में से 2 गया 8, 7 में 7 गया 0, ये क्या आ गया 0.08, कितना आ गया 0.08, ठीक है ना। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आ गया 0.08, मेन स्केल रीडिंग कितना आया 1 सेंटीमीटर, पहले भी क्या था मेन स्केल रीडिंग कितना था 1 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग कितना था 0.08, तो दोनों से आंसर क्या आएगा फाइनल रीडिंग दोनों का क्या होगा बच्चा, फाइनल रीडिंग सेम होगा। मेन स्केल रीडिंग कितना है 1 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है 0.08 सेंटीमीटर, आंसर क्या आ जाएगा 1.08 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो। अब जो सेकेंड तरीका हम आपको मेथड सिखाया है, इस केस में अगर मान लो वर्नियर स्केल का लेंथ ज़्यादा हो जाए और मेन का कम हो जाए तो भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला मेथड यूनिवर्सल है, ये मेथड क्या है, ये वाला मेथड यूनिवर्सल है, हमेशा यूज़ हो सकता है, चाहे किसी में भी कर सकते हो, लेकिन वो मेथड तो कब तक यूज़ होगा जब तक MHD का वैल्यू किससे ज़्यादा है, हाँ MHD का वैल्यू से ज़्यादा है। मेनली किसके लिए बात चल रही है, वर्नियर स्केल के हिसाब से, मेन स्केल तो कोई लोचा है नहीं, समझ में आया, यही लॉजिक है। इसके बाद पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर क्या है, इसके अंदर खासियत ये है कि देखो ये आंसर ही बताता है, यहाँ पे सिस्टम में ऑफ कर दोगे यहाँ पे सेटिंग में जाकर के तो आंसर नहीं बताएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, इसका फिर अगला क्लास करेंगे जैसा।